लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी जी बिहार के दौरे पर हैं। राहुल जी पलायन रोको और रोजगार दो यात्रा का नेतृत्व करने बिहार पहुंचे हैं। राहुल जी, आपसे बड़ा बेरोजगार इस देश में कौन है? आप तो स्वयं अपने लिए रोजगार डेवलप नहीं कर पा रहे हैं। राजनीति में लगातार आपके नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी विपक्ष में आसीन हो रही है और आप देश के नौजवानों को दिग्भ्रमित करने का प्रयास कर रहे हैं। और रही बात पलायन की, तो कभी अमेठी, कभी रायबरेली, कभी वायनाड, कभी वायनाड से फिर रायबरेली, सबसे बड़े पलायनवादी नेता बहादुर शाह जफर के बाद राहुल गांधी जी आप स्वयं हैं। तो सुना आपने, राहुल गांधी पर टिप्पणी करने वाले ये नेता दरअसल युवा चेतना सुप्रीमो रोहित कुमार सिंह हैं, जिन्होंने राहुल गांधी के बिहार दौरे को लेकर जमकर कटाक्ष किया। रोहित कुमार सिंह ने राहुल गांधी को लेकर और क्या कुछ कहा, आपको डिटेल में इसकी जानकारी देंगे, लेकिन उससे पहले आयुन भारत को सब्सक्राइब कर लीजिए। स्वागत है आपका, मेरा नाम तान्या अधिकारी। दरअसल लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस के नेता राहुल गांधी बिहार पहुंचे। यहां उन्होंने राहुल गांधी ने पलायन रोको नौकरी दो पदयात्रा में हिस्सा लिया। इस यात्रा का नेतृत्व राहुल कांग्रेस के नेता और इस वक्त कांग्रेस बिहार की कमान संभाल रहे कन्हैया कुमार कर रहे हैं। उन्हीं का साथ देने राहुल गांधी बिहार के बेगूसराय और उसके बाद पटना पहुंचे थे। अब राहुल गांधी बिहार दौरे पर आए तो सियासत में सवाल पूछे जाने लग गए कि क्या कांग्रेस कुछ बिहार में खास प्लान करने वाली है। इसी चर्चा के बीच युवा चेतना सुप्रीमो रोहित कुमार सिंह ने राहुल गांधी के बिहार दौरे और पदयात्रा को लेकर कई तरह के सवाल या निशाना साधे। बिहार में जाकर युवाओं के हक में बात करने वाले राहुल गांधी पर रोहित कुमार सिंह ने सवाल कर दिया कि राहुल गांधी पहले खुद के रोजगार की चिंता करें, बाकी बाद में देखा जाएगा। आप सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा। राहुल गांधी जी, आप पहले अपने पलायन और अपने रोजगार की चिंता कीजिए। आपने राजनीति को रोजगार का केंद्र बनाने का प्रयास किया, उसमें भी आप फेल हो गए। राजनीति सेवा का माध्यम है, न कि रोजगार का और न लूटने का। आपका दल, आपका परिवार और आपकी पार्टी ने देश को लूटने का काम किया। युवा चेतना सुप्रीमो रोहित कुमार सिंह यही नहीं रुके, उन्होंने इंडी गठबंधन पर भी सवाल खड़े कर दिए। उन्होंने कहा कि जिस इंडी गठबंधन के नेता राहुल गांधी अब बनने की सोच रहे हैं, अलायंस और देश ने उन्हें पहले ही रिजेक्ट कर दिया है। बिहार में आरजेडी और कांग्रेस पार्टी के रिश्ते को लेकर भी उन्होंने बड़ा सवाल उठाया। उन्होंने क्या कुछ कहा, आप सुनिए। आप जिस गठबंधन के नेता बनने का प्रयास कर रहे हैं, इंडी गठबंधन, उसको बिहार की जनता ने और देश की जनता ने रिजेक्ट कर दिया है। कांग्रेस और आरजेडी के रिश्ते आपस में तो अच्छे ही नहीं हैं। वहां कब आपको बाहर कर दिया जाए इसकी कोई गारंटी ही नहीं है। और आप चले हैं बिहार को समझाने। बिहार लगातार 20 सालों से एनडीए गठबंधन के साथ है। बिहार की जनता जानती है बिहार का विकास कौन कर सकता है और बिहार के विनाश के पीछे किन लोगों का हाथ है। बिहार को अगर किसी दल ने बर्बाद किया तो उसका नाम राष्ट्रीय जनता दल है, और इस दल का सहयोग किसी दल ने किया तो सहयोगी दल का नाम कांग्रेस पार्टी है। और आज भी आप उन्हीं लोगों के साथ खड़े हैं। इसलिए बिहार की जनता ने फाइनली ये तय किया है कि आपको हमेशा हमेशा के लिए नमस्कार और प्रणाम है। तो सुना आपने, राहुल गांधी पर दरअसल रोहित कुमार सिंह ही नहीं, विपक्ष की सारी पार्टियां अटैक कर रही है। अब बड़ा सवाल ये है कि राहुल गांधी की इस पदयात्रा का बिहार की राजनीति में कितना असर देखने को मिलेगा। बिहार में इस साल चुनाव होने हैं और कांग्रेस पार्टी इस बार भी इस राज्य में अपनी जीत के बड़े बड़े सपने देख रही है। बिहार में राहुल गांधी का ये 1 महीने में दूसरा दौरा था और इससे पहले ही कांग्रेस पार्टी की बिहार में कमान संभाल रहे कांग्रेस पार्टी के युवा नेता कहे जाने वाले कन्हैया कुमार अपनी पदयात्रा को लेकर बिहार की सियासत में चर्चा का विषय बने हुए हैं। आखिर में सवाल यही है कि क्या कन्हैया कुमार, जिस पर राहुल गांधी बिहार जीत के बड़े बड़े सपने देख रहे हैं, क्या वो उनके सपने को साकार कर पाएंगे? ये एक बड़ा सवाल है। फिलहाल इस स्टोरी में इतना ही। पूरी खबर को लेकर अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। बाकी देश और दुनिया की ऐसी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए आयुन भारत के साथ।